Hi guys, welcome back to another video. So in this video we are going to talk about how to speak confidently. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप सामने से बात कर रहे हो किसी से, तो आपको एक हेजिटेशन हो रही है, आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, आगे क्या करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस पे अपने कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप होती है वो ये होती है कि पहले तो बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दो। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा सोचोगे कि क्या बोलेगा सामने वाला इंसान, आपके बारे में क्या सोचेगा, कहीं आपने कुछ गलत बोल दिया, कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कहीं ये कहीं वो, अगर ये कहीं कहीं करते रह जाओगे तो कभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ों को बोलना पड़ता है, अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हो जाने दो, इट्स ओके, सबसे गलती होती है, आप अपनी गलतियों से ही तो सीखते हो। अगर आपसे गलती हो भी जा रही है तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को निगलेक्ट करो, धीरे धीरे आप और इम्प्रूव करोगे। बट सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है। तो आपको बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहे हो तो थोड़ा सेल्फ टॉक करो, जिसको बोलते हैं हम सॉलिलॉकी। ठीक है, सेल्फ टॉक करो, खुद से बातें करो। और अब ऐसा भी नहीं है, खुद से बात करने का सेंस ये भी नहीं कि कहीं भी बात करो, अपने रूम में या कहीं मी टाइम आपका है अगर, तो आप थोड़ी देर के लिए सेल्फ टॉक करो, किस तरीके से उस चीज़ को बात कर सकते हैं, या आपके माइंड में है कि कल का डे हम कैसे, आप कैसे अपना डे कल स्पेंड करने वाले हो, तो उस डे में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें बात कर सकते हो, क्या चीज़ बोल सकते हो, वो सब कहीं अपने माइंड में फ्रेम कर लो उस चीज़ को। ठीक है, फिर जाके उस चीज़ को बोलो, उस चीज़ से बात करो, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस आउट हो जाते हो ना कि मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं, अगर आप ये चीज़ बार बार सोच के बैठा लोगे ना अपने दिमाग में कि मुझे तो आता ही नहीं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, तो फिर वो वाकई में आपसे नहीं होगा। अगर आपने वो चीज़ अपने दिमाग में डाल दी कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का होता है जब आप अपने ऊपर, अपने अंदर विश्वास रखोगे। जब तक आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा, आप सामने वाले इंसान को कैसे ट्रस्ट दिला सकते हो कि वो आपके ऊपर कोई मतलब रिलाय करे, या आपके ऊपर ट्रस्ट करे, या आपको कंपनी में हायर करे, क्या क्यों करे, अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा और होती है कॉन्फिडेंस में, वो होती है आपकी आईज कांटेक्ट। अगर आपकी आंखों में वो डर, वो घबराहट, वो नर्वसनेस दिख गई ना, तो सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि ये बंदा डरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको दिखाना है या आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना है, तो अपनी आंखों से आपको डर हटाना पड़ेगा। वही मैं कह रही हूँ कि क्यों डरना, गलती तो बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बात नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम्हारा मर्डर कर देगा, अरे ठीक है, वो गलत हो गया हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, बट अगर आपने अपनी आंखों में डर दिखा दिया तो वैसे भी आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो आंखों का जो एक होता है ना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, एक वो दिखाना कि नहीं, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, और अगर आपने मुझे हायर कर लिया तो आपकी कंपनी का ही फ़ायदा है, मेरा क्या, मुझे तो कोई ना कोई कंपनी हायर कर ही लेगी। तो वो एक अपने अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, वो आपके को जब आपके अंदर दिख गया ना, वो जब आपके अंदर आ गया, तो फिर आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने बॉडी जो मूवमेंट्स होते हैं उन पे भी बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है, अपने हैंड जेस्चर्स, और ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जो आप नेल बाइटिंग कर रहे हो, या मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हो। तो अपनी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा रखना है आपको सामने वाले इंसान के साथ। ठीक है, अगर आप बॉडी मूवमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट रखोगे, थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड, एग्जैक्ट वर्ड इज एटीट्यूड, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा पर्सनालिटी में एक एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट अ निगेटिव एटीट्यूड बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं कि आप ऐसे स्लाउच करके बिल्कुल बैठे हो और एकदम डल टोन में बोल रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि आपको अपनी टोनैलिटी जो होती है उसमें एकदम एक बुलंदी लानी है, कि मतलब जब आप बोल रहे हो, अगर 5 लोगों के बीच में आप बोल रहे हो तो लोग आपको सुने, ये नहीं कि आप बोल रहे हो तो लोग कह रहे हैं अरे यार ये कब चुप होगा, ये वाला नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ बोल रहे हो तो पहली चीज़ तो थोड़ा थॉटफुल बोलो। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि आप कुछ भी ब्लैबर कर रहे हो और
जो है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी जो है बोले चले जा रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, ना सर है ना पैर है, बस कुछ भी बोल रहे हो तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरुआत में आप थोड़ी सी गलती करो, ठीक है, बट धीरे धीरे उस चीज़ पे वर्क करो कि मैंने ये चीज़ गलत बोल दी थी, अब मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है कि मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराऊँ ना, उस तरीके की बातें ना करूँ। तो जब भी अगर आप 5 लोगों में बैठे हो और आप बोल रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको सुने कि ये बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ ढंग की बात बोल रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए, आपको अपनी टोन जो है ना वो अच्छी रखनी चाहिए, अपनी पिच अच्छी रखनी चाहिए, एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। बहुत स्लो अगर आप बोलोगे तो कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, डल हो जाएगी आपकी टोन, डल नहीं होना चाहिए। प्लस बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए कि आधे लोग सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। एक प्रॉपर पेस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो पिच आपको लानी है, आपको जो आपके जो अच्छे वर्ड्स हैं उसकी टोन आपको हाई करनी है, जो थोड़े नॉर्मल वर्ड्स हैं उसको नॉर्मल रखनी है, उस टाइप से आपको अपनी टोनैलिटी थोड़ी सी वेवी रखनी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि एक जब आप बोलते हो तो उस चीज़ का बोलने का एक प्रॉपर एक कन्वे होते हैं वो चीज़, एक थॉट आपका कन्वे होता है दूसरे तक। तो ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करता है। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इट डजेंट मैटर, अगर नहीं आती आप ट्राई करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मत नहीं आती तो नहीं, आप सीखो उस चीज़ को, ट्राई करो, अच्छी चीज़ है इंग्लिश सीखो। लेकिन अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हो या हिंदी भी बोल रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको मतलब आपके अंदर सेंस निकलना चाहिए आपकी बात में। सेंसलेस बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने सेंसेस पे, अपने थॉट्स पे, थोड़ी चीज़ों को समझनी पड़ेगी, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक डे नेक्स्ट डे की तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी कि कल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, आपने वो प्लान कर लिया तो आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई और चीज़ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।